अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो चैप्टर या टॉपिक है वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। इसमें हम बेसिक्स, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच सारा कुछ करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो अहमियत का वाला टॉपिक है ना, वो ये वाला है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है और इसको आपने याद करना है। लाइक आपने एक दफ़ा इसको रट्टा भी मारना है। ग्रामर की प्रैक्टिस और रट्टा दोनों ही चाहिए होता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट वन और वर्ब का एग्रीमेंट है कि कब ऐसा होगा कि सब्जेक्ट वन को आप फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, वन ऑफ द वर्कर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पे ये हैव गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वन ऑफ द वर्कर्स में यहाँ पे हम वन को फॉलो करेंगे कि ऑफ फ्रेज, यहाँ पे पहला रूल नोट करें, ऑफ फ्रेज से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑफ फ्रेज कौन सी है? ऑफ दी वर्कर्स। ये ऑफ वाली फ्रेज होगी, इससे पहले कौन सा वर्ड है? वन। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है? वन। तो वन ऑफ द वर्कर्स हैव की जगह वन हैज़। सब्जेक्ट कौन सा है? वन। तो फिर हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा? वन के हिसाब से आएगा। अच्छा, इससे अगला देखें, वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड एंड अ मेलन स्टक इन देयर थ्रोट। अब देखें, इसमें भी वही किया है, ऑफ फ्रेज आ गई, ऑफ द एनिमल्स। तो ऑफ द एनिमल्स से पहले वाला वर्ड क्या है? वन है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा? वन होगा। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हमने सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पे वन एनिमल हमारा सब्जेक्ट है, तो वन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो इट्स आएगा देयर की बजाय, दूसरे जो एग्जाम्पल है यहाँ पे। अच्छा, ये एक लिस्ट याद करें, विद, अलोंग विद, लाइक, अकम्पनाइड बाय, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इस लिस्ट में जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आ जाएँ तो आपने हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट जो होगा ना उसको फॉलो करना है। लाइक डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड इंटर्स दी लैंटर्न। तो यहाँ पे विद आ गया, देखें, विद अ कॉइन। तो विद हमारी ये लिस्ट में शामिल है, विद, अलोंग विद, ये सारे। तो यहाँ विद आ गया, तो हमने यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, आ कॉइन और डार्क चिल्ड्रन। तो हमने किसको फॉलो करना है? पहले वाले सब्जेक्ट को, जो कि डार्क चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन क्या, क्योंकि प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के साथ एस का इजाफा हम नहीं करते, इसलिए यहाँ पे एंटर आएगा एंटर्स की बजाय। इसके अलावा इस लिस्ट में और भी हैं, जैसे इन एडिशन टू, टुगेदर विद, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। ये सारे आपने रट्टा लगाने हैं। ये जहाँ भी आ जाए तो तब आपने पहले देखने को कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होंगे, दो में से पहले सब्जेक्ट को आपने क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये इस हिसाब से, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वर काम। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्ट आ गया? एक्सेप्ट भी इस लिस्ट में इंक्लूड होता है। देखिए यहाँ पे हमने जब दूसरी लिस्ट दी हुई है तो यहाँ पे एक्सेप्ट हमने ऐड किया हुआ है, तो एक्सेप्ट भी इस लिस्ट में शामिल होता है। तो ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव, तो ऑल वर्क काम, तो इसमें भी ऐसे होगा। इसी तरह अगर आप कहें कि रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स इज बीइंग अनाउंस्ड या आर बीइंग अनाउंस्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई, मैं खुद से बता रही हूँ। तो रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स इज बीइंग अनाउंस्ड, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स से लाके प्लूरल है, लेकिन ऑफ आ गया, ऑफ फ्रेज से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होगा, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अब दूसरा रूल जो है, ये जो ब्लू में हमने लिखे हुए हैं, ये रूल्स है सब्जेक्ट टू कहाँ पे हमने फॉलो करना है। ये जो लिस्ट होगी ना, विद, अलोंग विद, लाइक, अकम्पनाइड बाय, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इस लिस्ट में जहाँ आगे फर्स्ट करना है। लेकिन एक और लिस्ट है, नीदर, ईदर, एनीवन, जहाँ ये आ जाएं तो आपने दूसरा जो होगा ना वर्ब उसको फॉलो करना है। यहाँ पे देखें, नॉट ओनली रिया बट आल्सो यंग मास्टर्स वर अनॉयड एट द स्लेव। तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक रिया और दूसरा यंग मास्टर्स। रिया सिंगुलर है, यंग मास्टर्स प्लूरल है, लेकिन हमने फैसला करना है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो देखें, नॉट ओनली रिया बट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये वाला आ गया हमारे पास, नॉट ओनली बट आल्सो। ये भी इस लिस्ट में शामिल है। जहाँ नॉट ओनली बट आल्सो है तो आपने दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करना है। ये हम दूसरा रूल पढ़ रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, ईदर और आ जाए, नीदर नोर आ जाए, नॉट वेदर और आ जाए, तो ये वाले जो चार वर्ड्स हैं जहाँ पे आ जाएं तो आपने क्या करना है? सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करना है। तो नॉट ओनली रिया बट आल्सो यंग मास्टर्स वर, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? वर करेक्ट होगा। ये रूल समझ आ गया। इसकी भी आपको मतलब कोई और एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं कि नॉट ओनली मी बट आल्सो यू आर, तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, इसके अलावा अगर नीदर, ईदर
ये सिर्फ अलोन आ जाए ना तो फिर ये सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है इनके साथ। लेकिन ये रूल किसके लिए, नीदर नोर, अगर किसी सेंटेंस में दोनों आ रहे हैं, ईदर और, किसी सेंटेंस में ईदर भी आ रहा है और भी आ रहा है, नॉट ओनली भी आ रहा है बट आल्सो भी आ रहा है, तो उसके लिए ये वाला रूल है। इसके बाद है सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो एंड से ज्वाइन करके ना तो उनके आइडियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं, तो फिर एंड दो चीज़ें होगी तो दो चीज़ें प्लूरल होती हैं तो उनका प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे देखिए, मिस्टर क्रेटन एंड आई आर गोइंग टू चैट, क्योंकि दो लोग हो गए, डिफरेंट आइडियाज़ हो गए, डिफरेंट पर्सनस हो गए। इसी तरह वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव, तो एक किंग एक पर्शियन स्लेव, दो लोग हो गए, इसलिए वर सेलिंग आ गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको पता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन किए होते हैं बट वो एक ही आइडिया शो कर रहे होते हैं। जैसे स्लो एंड स्टीडी एक ही आइडिया शो कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, यानी विन्स द रेस नॉट विन द रेस। इसी तरह हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर नॉट आर एट द डोर, कि इज़ का मतलब है कि ये दोनों एक ही आइडिया शो कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और रूल याद करें, अगर दोनों साइड्स पे एक ही आर्टिकल लगा है, जैसे देखें द हॉर्स एंड कैरेज, इसका मतलब है दोनों एक ही चीज़ का हिस्सा है। लेकिन अगर यहाँ पे होता है द हॉर्स एंड द कैरेज, के वो जो टांगा और घोड़ा होता है, कि हॉर्स के साथ भी दी लगा होता है और कैरेज के साथ भी दी लगा होता है, तो फिर दोनों के साथ अगर दो अलग-अलग आर्टिकल्स लगे हैं तो फिर हम इनको प्लूरल कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों के साथ एक ही आर्टिकल है तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हु विच डैट। हु विच डैट के बाद कौन सा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसके हिसाब से हम हु विच डैट को ही डिसाइड करने देते हैं। अब हु लिखा है या फिर इनमें से कोई भी वर्ड आ गया, इनसे बिल्कुल इमीडिएटली इनसे जो पहला वर्ब होगा ना, पहला सब्जेक्ट होगा, उसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जो इनसे पहले आएगा। देखें, ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव गॉन अब्रॉड। इस सेंटेंस में देखें सब्जेक्ट कौन है, ही है या मिनिस्टर्स है। ही का हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया तो ही का तो मसला ही ख़त्म हो गया। फिर वन ऑफ द मिनिस्टर्स, हु से बिल्कुल पहले सब्जेक्ट कौन सा है, मिनिस्टर्स है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉर्मली नाउन या नाउन फ्रेज होती है, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होगा। तो मिनिस्टर्स क्योंकि प्लूरल है तो हु हैव गॉन अब्रॉड, यानी यहाँ पे भी प्लूरल आएगा। गुलिवर ट्रेवल्स वाज वन ऑफ द बुक्स विच वर माई फेवरेट। अच्छा, गुलिवर ट्रेवल्स क्योंकि किताब का नाम है, चाहे किताब का नाम प्लूरल भी हो, हमेशा ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो ये आपको रूल पता होना चाहिए। ये हम नाउन में पढ़ेंगे बट आपको पता होना चाहिए गुलिवर ट्रेवल्स या कोई भी किताब का नाम है, चाहे वो प्लूरल नेम है, हमेशा उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। अच्छा, गुलिवर ट्रेवल्स वाज, ये ठीक हो गया, वन ऑफ द बुक्स विच वर माई फेवरेट। तो यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे जहाँ पे बुक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बुक्स आना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ दी के बाद प्लूरल वर्ड आता है बुक्स। पीछे भी हमने देखा ना वन ऑफ द मिनिस्टर्स, तो वन ऑफ दी के बाद प्लूरल आता है, तो यहाँ पे बुक्स होगा। तो विच के बिल्कुल पास उसके पीछे कौन सा वर्ड है, बुक्स है। बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ड लगेगा, यानी बुक्स वर माई फेवरेट हो गया। आई होप इस रूल की आपको समझ आ गई होगी। द गर्ल एंड द फर्स्ट मैन, यहाँ पे देखिए गर्ल और फर्स्ट मैन दोनों के साथ दादा लगे, यानी दो चीज़ें होंगी, प्लूरल हो गया। आर, आर यानी दोनों के साथ प्लूरल है तो इज की जगह आर आ गया। बट अब टू सी द सेकेंड मैन हु हैज़ एंटर्ड द बस, तो हु से बिल्कुल पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सेकेंड मैन। सेकेंड मैन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद यानी फिर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा, तो हु हैज़ एंटर्ड द बस। तो ये हु विच डैट का रूल था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ एग्रीमेंट की कन्फ्यूजन्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सिंगुलर आना है, कहाँ प्लूरल आना है। अब देखें, वेजिज है, वेजिस का मतलब एक तो होता है सिला और एक का मतलब होता है मुआवजा, जो आप मेहनत करते हैं ना उसका मुआवजा मिलता है। अगर सिला की सेंस में है, अगर जज़ा की सेंस में है या सज़ा की सेंस में है तो वो सिंगुलर होगा। वेजिज ऑफ सिन इज़ हेल, यानी यहाँ जज़ा सज़ा का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट देखें, वेजिज ऑफ वर्कर्स आर पेड। आर पेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हम इसको उजरत के मानी में लेंगे, तनख्वाह के मानी में लेंगे तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे समन्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स, एथलीट्स, इनिंग्स, सीरीज़, इन सब के एंड पे देखे एस आ रहा है, लेकिन एस आने के बावजूद भी ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
सैंड सिंगुलर होता है। सैंड का अगर आपने प्लूरल करना है तो आप सैंड्स नहीं कर सकते। सैंड रेत को कहते हैं, सैंड्स सहरा को कहते हैं। इसी तरह वाटर पानी को कहते हैं, वाटर्स जो है वो समुंदर को कह देते हैं। अच्छा, वर्क और वर्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वर्क जो होता है हमारा डेली एक्टिविटी होती है, लाइक आप कोई भी जो काम करें वो आपका वर्क है, आपका काम है। लेकिन अगर आपने कोई शायरी का काम किया है, कोई पोइट्री से रिलेटेड काम किया, फिर उसको वर्क्स कहेंगे। आपके घर वाले या कोई भी काम को वर्क्स नहीं कहेंगे। लाइक अगर आपने कहना है कि मैंने बहुत सारे काम कर लिए, तो ये नहीं आपने कहना है बहुत से वर्क्स कर लिए हैं, आपने वर्क किया है, जितना भी काम किया है। लेकिन अगर आपने शायरी का कोई मजमुआ पब्लिश किया है या कोई इस तरह का रिटन काम, लिटरेरी काम किया है, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने वर्क्स किए हैं। तो उस हिसाब से वर्क और वर्क्स को आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज़ नेम होते हैं, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके एंड पे ऐसा आ रहा है तो फिर आप सोचेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिमिलरली द यूनाइटेड नेशंस, तो वो कंट्रीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके नाम के एंड के बाद एस आ रहा है उनको सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो उनके नाम का हिस्सा है। अब देखें, आपका नाम है, लाइक आपका नाम है तलहा, ठीक है, तलहा की बजाय आपका नाम है तलहाज, तो तलहाज एक ही बंदे का नाम है ना, तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होगा। तो इस रूल में भी आपने द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, जहाँ भी ये आ जाए आपने इसको सिंगुलर कंसीडर करना है। इसके अलावा कुछ किताबों के नेम्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके एंड पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। लेकिन जब ये एज अ सब्जेक्ट नेम होगा तो ये सिंगुलर ही कंसीडर होगा, यानी किताब के तौर पर, लाइक पॉलिटिक्स है, सियासत की किताब है, तो फिर आपने इसको सिंगुलर कंसीडर करना है। लेकिन अगर आप सियासत की बात कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो फिर आपने इसको प्लूरल कर देना है। इसी तरह देखिए, माई मैथमेटिक्स आर वीक, तो माई मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक स्किल है, एक आपकी एबिलिटी है जो कमज़ोर है, तो यहाँ पे एबिलिटी के सेंस में इसलिए ये प्लूरल है। लेकिन सेकेंड लाइन में देखें, यहाँ पे अगर होता कि आई एम वीक या माई सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ वीक होना था, यानी जब एज अ सब्जेक्ट कंसिडर होगा फिर ये सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरह फ्रैक्शन और परसेंटेजेस जो होती है ना, इनका रूल जो होता है बहुत अहम होते हैं। जैसे 21% ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसमें आपने किसको फॉलो करना है, तो जैसे हमने किया था ना जो हु विच डैट में, हु से बिल्कुल पहले वाला सब्जेक्ट होगा। फ्रैक्शन का रूल ये है कि फ्रैक्शन के बाद वाला सब्जेक्ट होगा, कि फ्रैक्शन हमारे पास ये परसेंटेज आ गई, जैसे 21% हमारे पास परसेंट आ गया, इसके बाद वाली जो फ्रेज़ होगी, जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करती है, इज़, एम, आर, सिंगल, प्लूरल क्या लगेगा। तो 21% ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ कौन सा आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा। इसी तरह मेजॉरिटी ऑफ क्लास इज़ अगेंस्ट हर, तो मेजॉरिटी ऑफ क्लास, इसमें भी इज़ अगेंस्ट हर के उसके बाद आ गया क्लास इज़ अगेंस्ट हर। तो लेकिन मेजॉरिटी के साथ अगर, जैसे यहाँ में ना मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, यहाँ पे अगर क्लास क्लूज कुछ ना होता, अकेला मेजॉरिटी होता, तो फिर हम इसको सिंगल कंसीडर करते हैं। मेजॉरिटी अगर अकेला आ जाए तो उसको हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लेते हैं। इसी तरह आपने एक सनम याद रखना है, एस फॉर सम, ए फॉर एनी, एन फॉर नन, ए फॉर ऑल, एम फॉर मोस्ट या मेजॉरिटी। इनके बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेगा। इस लाइन को लिख लें, सनम के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। अब नेक्स्ट है क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी और अमाउंट का बड़ा अजीब रूल है। देखें, आपने अगर कहा कि आपके पास 50 रुपये हैं, तो 50 रुपये का अगर आपके पास एक नोट है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। आपने कितना भी डिस्टेंस कवर किया, वो है तो डिस्टेंस ही ना, तो वो भी सिंगुलर होगा। जैसे 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं आएगा, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह $5,000 वाज या वर, वाज अ लार्ज अमाउंट। यानी ये जो होते हैं ना क्वांटिफायर्स या क्वांटिटी वाले वर्ड्स, इनके पास सिंगुलर नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन इसमें होता है कि अगर द नंबर या आ नंबर लिखा हो, जैसे जो हमारा नेक्स्ट रूल है, तो जो द नंबर ऑफ पीपल, तो फिर आपने क्या लगाना है, द नंबर ऑफ पीपल वाज। लेकिन अगर आ नंबर ऑफ पीपल आ जाए तो फिर आपने वर, ये रूल आपने याद रखना है, द नंबर ऑफ पीपल वाज, आ नंबर ऑफ पीपल वर। द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, आ नंबर के साथ प्लूरल आएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आ सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन आ नंबर जो होगा,
अ नंबर ऑफ पीपल, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, द प्लस एडजेक्टिव का रूल है कि एडजेक्टिव के साथ अगर द लग जाए तो उसका क्या मायने होता है। तो जैसे देखें, रिच के साथ द लग गया तो द रिच, द पुअर, द फ्रेंच, तो ये नेशंस बन जाएगी, ये क्लासेस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, तो ये प्लूरल कंसीडर होगा। द हॉर्स का मतलब होगा कि हॉर्स की पूरी क्लास, ये हम नाउन में दोबारा भी करेंगे। द हॉर्स का क्या मतलब है, हॉर्स की पूरी क्लास। द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, इसका क्या मतलब है, पूरी क्लास इसकी। लेकिन द रिच आर, द पुअर आर, द फ्रेंच आर, लेकिन द हॉर्स इज़, इसमें एनिमल्स के साथ अगर लगा तो फिर इज़ ही आएगा, अगर किसी और चीज़ के साथ लगा है, किसी क्वालिटी के साथ लगा है तो आर आएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट रूल है हमारे पास नोन एंड प्रोनाउन का रूल है कि समवन, एनीवन, इसके साथ क्या आएगा, तो समवन या एनीवन के साथ हमारे पास इज़ आता है, सिंगुलर आता है। जैसे हमने पीछे याद किया था ना, सनम के बाद वाला डिसाइड करता है, इस तरह उससे पीछे नीदर, नोर, ईदर, और वाला जब हमने कहा था कि जो सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करता है। लेकिन मैंने आपको तब एक और बात बताई थी, नीदर अगर अकेला आ जाए, ईदर अगर अकेला आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। सिमिलरली समवन और एनीवन के साथ हिज आता है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट का एक एमसीक्यू गलत हो रहा होता है, कौन सा, के वन ऑफ द पीपल या वन वन मस्ट शुड ओन माइंड वंस ओन बिजनेस या हिज ओन बिजनेस। तो ये वाला एमसीक्यू ना बहुत लोगों को गलत होता है। तो वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, वन के साथ वंस आएगा, सिर्फ वन के साथ वंस आएगा। अब एवरी वन के साथ, एनी वन के साथ वन नहीं लगा सकते। वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, ये ठीक है, लेकिन एवरी वन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस होगा, ठीक है। एनी वन शुड माइंड हीज ओन बिजनेस, और वन के साथ ही सिर्फ वंस लगेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। अच्छा, इसके बाद हु विच डेट है। हु किसके लिए यूज़ होता है, पीपल के लिए या पेट एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली जब आप सेंटेंस में ह्यूमन का जिक्र कर रहे हैं तो हम हु करते हैं। अगर आप चीज़ों का या जस्ट एनिमल्स का जनरली जिक्र कर रहे हैं तो आप विच यूज़ करते हैं, और डेट एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। क्वांटिफाइड्स होते हैं हमारे पास। क्वांटिफाइड्स वो होते हैं जो क्वांटिटीज़ के बारे में बताते हैं। क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती है। एक क्वांटिटी होती है मयरेबल क्वांटिटी, एक होती है नंबरेबल क्वांटिटी। मयरेबल जैसे लिटिल है, मच है, अमाउंट है, यानी आपको मैयर कर सकते हैं कि इतना लिटिल है, इतना है, इतनी अमाउंट है। और नंबरेबल आप नंबर दे सकते हैं कि फ्यू मतलब एक है, दो है, तीन है। मैनी है कि 1 2 3 कितने मैनी हैं, नंबर दे सकते हैं। तो वो नंबरेबल क्वांटिटीज़ होती है। मयरेबल कौन सी होती है, जो अमाउंट में होती है। जैसे शुगर है तो वो क्या होगी, लिटिल शुगर होगी। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि बनाना है तो वो फ्यू बनाना होंगे या मैनी होंगे। तो मयरेबल और नंबरेबल क्वांटिटीज़ दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। तो इसका रूल ये है कि लिटिल के लिए, लिटिल की 3 फॉर्म्स होती है। एक लिटिल होता है, एक आ लिटिल होता है, एक द लिटिल होता है। आपने लिटिल उस सेंटेंस में लगाना है जहाँ तकरीबन ना होने के बराबर हो। जैसे आपने कहना है कि शुगर जो है ना आपके पास तकरीबन ख़त्म ही हो गई है, तो फिर आपने कहना है कि आई हैव अ लिटिल शुगर। लेकिन अगर आपने कहना है कि मेरे पास कुछ थोड़ी सी है, मतलब बहुत थोड़ी सी है, तो फिर आपने कहना है आई हैव अ लिटिल शुगर। लेकिन अगर आपने कहना है कि काफ़ी है, इनफ शुगर है मेरे पास, तो आपने द लिटिल कह देना है। इसी तरह फ्यू का भी यही रूल होता है कि आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। नियरली अगर ज़ीरो नंबर ऑफ़ पीपल हों या फिर ज़ीरो नंबर ऑफ़ चीज़ हो, कोई भी चीज़ नियरली ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो ना हो, नियरली ज़ीरो हो, तो उसको हम फ्यू कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर कुछ सम हो, मतलब कुछ अमाउंट में हो, उसको आ फ्यू कहेंगे। और अगर स्पेसिफिक अमाउंट में हो तो उसको फ्यू द फ्यू कहेंगे। इसी तरह मैनी नंबरेबल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने गलतियाँ की हैं तो आप कहेंगे मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीव्स। इसी तरह अगर आप मशवरा कोई आपको दे रहा है तो आप कहेंगे मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। तो इस तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कहना है कि आप कितनी दफ़ा फेल हुए हैं एक टेस्ट में, तो वो क्या होगा, मैनी आएगा या मच आएगा, उसके साथ मैनी आएगा, क्योंकि आज की फेलियर्स काउंटेबल हैं। जो चीज़ें काउंटेबल होंगी उनके साथ मैनी आएगा, जो चीज़ें अनकाउंटेबल होंगी उनके साथ मच आएगा। इसी तरह सम, फ्यू, वन, एनी, ईच, एवरी, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन जो हैं वो इस हिसाब से यूज़ होंगे कौन सी क्वांटिटी मयरेबल है और कौन सी क्वांटिटी हमारे पास नंबरेबल है। इसके बाद हमारे पास इन्वर्जन्स होती हैं। इन्वर्जन्स के एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। तो इन्वर्जन्स के सवाल जैसे कि कोई सवाल, किसी बंदे ने आपसे बात की है कि मुझे
मुझे बाहर जाना नहीं पसंद, मुझे घर से बाहर जाना नहीं पसंद। आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट ऑफ होम। तो आपने भी कहना है हाँ मुझे भी नहीं पसंद, तो आप क्या कहेंगे? सेम नहीं, अब ये नहीं कहेंगे सेम सेम, बल्कि क्या कहेंगे? सो डू आई, कि मुझे भी नहीं पसंद। या फिर अगर आपने उसके साथ अगर उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी तो सो डोंट आई, नोट डू आई, इस तरह आप कर सकते हैं। नीदर डू आई, अगर उसने इधर यूज़ किया तो आप नीदर डू आई कर सकते हैं। तो इनको इन्वर्जन्स कहते हैं। इन्वर्जन्स में नॉर्मली क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ होता एट दी एंड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वर्जन हमारे पास होती है कि मैं आपको पहले गलत बताऊंगी फिर मैं आपको ठीक बताऊंगी। पहले मैं गलत लाइन बताती हूँ, लिखें इसको। नेवर बिफोर कॉर्डोवा वाज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कोर्डोवा कुर्तबा को कहते हैं, कुर्तबा जो दारुल हुकूमत था। तो नेवर बिफोर कोर्डोवा वाज सो ब्यूटीफुल, तो ये वाली गलत इन्वर्जन है। इन्वर्जन का तरीका क्या होता है कि आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आना है। तो नेवर बिफोर वॉज कोर्डोवा सो ब्यूटीफुल, यानी कोर्डोवा से पहले वाज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखें सो डू आई, आई क्या है? सब्जेक्ट है, तो डू आई से पहले आ गया। इन्वर्जन का ये असूल होता है कि आपने जो आपका सब्जेक्ट है उससे एक नंबर पीछे ले जाना है इन्वर्जन वाली चीज़ को। तो ये हमारा चैप्टर 1 था जिसमें हमने एग्रीमेंट्स, डिफरेंट एग्रीमेंट्स देखे हैं। अच्छा, इसमें एक एग्रीमेंट आई थिंक मिसिंग है, फ्रेज़ और क्लास का। वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, उसको आप नोट कर लें। अगर कोई भी फ्रेज़ या क्लास एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही हो, यानी एक पूरी लंबी सी लाइन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही हो, तो फिर आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है, क्योंकि उसमें कोई एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो अगर फ्रेज या क्लास इज़ यूजिंग एज सब्जेक्ट तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसकी मिसाल देखें, ओपनिंग माई प्रेजेंट्स वाज एक्साइटिंग या वर एक्साइटिंग? वॉज एक्साइटिंग। ओपनिंग माई प्रेजेंट्स ये एक पूरी फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही है, तो फ्रेज़ क्या होगी? सिंगुलर कंसिडर होगी। तो ओपनिंग माई प्रेजेंट्स वाज एक्साइटिंग होगा। बाकी फ्रेज़, क्लास, इसके अलावा डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, इसका अलहदा मैंने चैप्टर ऐड किया हुआ है, तो हम इसको तब भी करेंगे। अच्छा, एक और देखें कि आ वैरायटी ऑफ फूड और द वैरायटी ऑफ फूड, इसमें भी डिफरेंस होता है। जैसे हमने आ नंबर ऑफ़ और द नंबर ऑफ़ पीपल का किया ना, तो जो आ वैरायटी ऑफ फूड्स होता है ये सिंगुलर होता है, द वैरायटी ऑफ फूड्स ये स्पेसिफिक होता है। अब माइट एबल या माइट बी एबल, ये आपको दो चॉइस दी हैं। आपने कोई सेंटेंस लिखना है तो आपने कहना है कि आई माइट एबल या फिर आई माइट बी एबल, तो आपने कौन सा यूज़ करना है? आपने आई माइट बी एबल यूज़ करना है। इसके अलावा ना एक मैनी का सवाल आता है, मैनी आ या फिर आ मैनी, ग्रेट मैनी, मैनी। अच्छा, इसको चार डिफरेंट लाइन्स पे लिखें। पहली लाइन में लिखें मैनी आ, फिर लिखें आ मैनी, फिर देखें ग्रेट मैनी, फिर लिखें अकेला मैनी। मैनी आ, क्योंकि मैनी के बाद आ यूज़ हो रहा है, ए यूज़ हो रहा है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, यानी मैनी आ बॉयज़ नहीं होगा, मैनी आ बॉय होगा, कि इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा ना वो सिंगुलर होगा। आ मैनी इसके बाद प्लूरल होगा, आ मैनी पीपल वर। ग्रेट मैनी के बाद भी प्लूरल होगा और मैनी के बाद भी प्लूरल होगा। अच्छा, एक मैं आपको सवाल देती हूँ, इसमें आप बताएं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ द मैटर इज़ या आर सो हॉट इन द स्पेस। मैटर, जो मैटर होता है स्पेस में, वो क्या है? मोस्ट ऑफ द मैटर इज़ है या आर है? तो इसमें आपने कौन सा रूल फॉलो करना है? ऑफ फ्रेज वाला। ऑफ फ्रेज से पहले वाला सब्जेक्ट होगा तो मोस्ट, सब्जेक्ट मोस्ट डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब, तो मोस्ट के साथ इज़ आएगा, यानी ये सनम वाले तरीके की तरह होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गई है। इसके आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। आप यूट्यूब से इसकी जो प्रैक्टिस वीडियोज़ है वो भी देख सकते हैं। इसको बहुत बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। तो थैंक यू वेरी मच।